बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से शाबान की 8 तारीख है। हमेशा की तरह न्यूज़ में आज भी बहुत अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज़ न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी शिरकत एतमाद और मुस्बत मॉडल के तौर पर नुमायां मईशत तेजी से डाइवर्स हो रही है। खालिद अल-फालेह का खिताब। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल-फालेह ने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब की शिरकत एक मुनफरिद, मुस्बत और पुरएतमाद मॉडल के तौर पर सामने आई, जो अपने विजन और मुस्तकबिल के हवाले से मुकम्मल एतमाद रखता है। उन्होंने कहा कि सऊदी मईशत में खवातीन की शमूलियत में नुमायां इजाफा हुआ है, जबकि विजन 2030 के तहत तेल के अलावा दीगर शोबों का हिस्सा अब टोटल मईशत का 56% हो चुका है। खालिद अल-फालेह ने बताया कि सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार GDP गुज़िश्ता 10 साल से भी कम अरसे में दुगनी हो चुकी है, जो 2016 में 2.6 ट्रिलियन रियाल से बढ़कर 2024 में 4.7 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ममलिकत में बेरोजगारी की शरह 13% से कम होकर 7% से भी नीचे आ चुकी है, जबकि लेबर मार्केट में खवातीन की तादाद में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। निजी शोबे में सऊदी शहरियों की औसत सैलरी में मजमूई तौर पर 45% इजाफा हुआ है। वजीर सरमायाकारी के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI साल 2024 में 119 अरब रियाल तक पहुंच गई, जबकि तवक्को है कि ये 140 अरब रियाल से तजावुज कर जाएगी। इसी तरह ममलिकत में सरमायाकारी का मजमूई हज्म 2017 में 672 अरब रियाल से बढ़कर 2024 में 1.44 ट्रिलियन रियाल तक जा पहुंचा है और 2025 में पहली मर्तबा 1.5 ट्रिलियन रियाल का हदफ उबूर किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि गैर मुल्की सरमायाकारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 700 से जायद आलमी कंपनियों ने अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स सऊदी अरब में कायम कर लिए हैं। प्राइवेट शोबे में काम करने वाले सऊदी शहरियों की तादाद भी बढ़कर 24,80,000 हो गई है, जबकि सियाहत, अकाउंटिंग और फार्मेसी जैसे शोबों में सऊदियों के लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। दूसरी जानिब वजीर इफरादी कुव्वत इंजीनियर अहमद अल राजी ने कहा है कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन रिवायती मुलाजमतों की नौइयत को तब्दील करते हुए नए मौके पैदा कर रही हैं। वो रियाज में ग्लोबल लेबर मार्केट में कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि AI माहिरीन, डेटा एनालिस्ट और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मुलाजमतों में इजाफा मुतवक्के है, जबकि डेटा एंट्री और इंतजामी माविन जैसी नौकरियों में कमी आ सकती है। इस कॉन्फ्रेंस में 100 ममालिक से 10,000 से जायद शुरका, 40 से जायद वज़रा, बैनुल अक़वामी इदारों और निजी शोबे के नुमाइंदे शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी और इलाकाई सतह पर लेबर मार्केट को दरपेश चैलेंजेस, तेजी से बदलते रुझानात और बैनुल अक़वामी ताउन पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। सऊदी वजीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि विजन 2030 कौमी मईशत को डाइवर्स बनाने में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ है और ममलिकत अब तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल के साथ साथ सयाहत, सकाफत और तफरीह जैसे उम्मीद अफजा शोबों को फरोग दे रही है। रियाज में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस के एक डायलॉग सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि आलमी सतह पर सयाहत का शोबा मजमूई रोजगार का 10% फराहम करता है और इसमें मुलाजमतों के मौके दीगर शोबों के मुकाबले में ज्यादा है। सयाहत एक जामे शोबा है जिसमें खवातीन की शिरकत तकरीबन 45% है, जबकि ये नौजवानों के लिए भी निहायत पुरकशिश है। उन्होंने कहा कि बहरिया अहमर और पदिया जैसे बड़े मंसूबों की तरक्की के लिए वसी इंसानी वसाइल दरकार है। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद की तादाद
7,50,000 तक पहुंच चुकी है, जो रवा साल के इख्तिताम तक 10 लाख से बढ़ जाएगी, जबकि इस शोबे में मजीद 2,50,000 नई मुलाजमतें मुतवक्का है। उनका कहना था कि बेरोजगारी में कमी के लिए सयाहत का शोबा सबसे मुअस्सिर शोबों में शामिल है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान ने ओमान में काम करने वाले पाकिस्तानियों और दीगर बैरून मुल्क मुलाजमीन के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ओमान के लेबर कवानीन और मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक की तफसील पेश की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक ओमान में काम करने वाले मुलाजमीन 6 माह की मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद कम अज कम 30 दिन की बामावजा यानी पेड सालाना छुट्टी के हकदार होते हैं। इसके साथ साथ आजिर यानी एम्प्लॉयर इस बात का भी पाबंद है कि वो वर्कर को सालाना छुट्टी के दौरान आबाई मुल्क वापसी का हवाई टिकट फराहम करे। ब्यूरो के मुताबिक ओमान में मुलाजमीन 182 दिन तक बीमारी की छुट्टी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। 1 साल के दौरान पहले 21 दिन मुकम्मल तनख्वाह के साथ दिए जाते हैं, जबकि इसके बाद कानूनी जवाबित के मुताबिक कम शरह पर तनख्वाह या मुआवजा दिया जाता है। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ओमान में मुलाजमीन को शादी पर 3 दिन की छुट्टी, बच्चे की पैदाइश पर 7 दिन की छुट्टी, करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर गम की छुट्टी दी जाती है, जिसकी मुद्दत रिश्तेदारी की नौयत के मुताबिक मुकर्रर की जाती। एडवाइजरी के मुताबिक शौहर के इंतकाल की सूरत में मुसलमान खातून मुलाजिम को 130 दिन, जबकि गैर मुस्लिम खातून को 14 दिन की छुट्टी दी जाती है। इसी तरह काम करने वाली खवातीन 98 दिन की बामुआवजा ज़च्चगी की छुट्टी की हकदार है, जबकि कम अज कम 1 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन हज की अदायगी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने कानूनी हकूक से मुकम्मल आगाही हासिल होनी चाहिए, क्योंकि लेबर कवानीन का इल्म और समझ बैरून मुल्क काम करने वाले मुलाजमीन को इस्तेहसाल से बचाने का सबसे मुअस्सर जरिया है। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन संदूर की तफसीलात मीडिया के सामने पेश करने वाली मुसलमान फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आला फौजी एजाज विशिष्ट सेवा मेडल देने का ऐलान किया है। ये अवार्ड भारतीय फौज में आला और नमाया खिदमात के एतराफ के तौर पर दिया जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी वही अफसर हैं जिन्होंने 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन संदूर से मुतालिक इब्तिदाई तफसीलात मीडिया को फराहम करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। इस ब्रीफिंग में विंग कमांडर वायोमिका सिंह और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मसरी भी मौजूद थे। ताहम कर्नल सोफिया कुरैशी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल वाहिद मुसलमान खातून अफसर थी। यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब के दौरान भारत की जानिब से फौजी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया गया। भारतीय फिजाइया के राफाल जंगी तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया, जबकि ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, सूर्यास्त्री मल्टी रॉकेट लॉन्चर, बान ड्रोन सिस्टम और T-90 टैंकों की भी नुमाइश की गई। इसके अलावा सुखोई और MiG-29 तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सिला वान दर लियन मेहमान खुसूसी थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं की मेजबानी उनके लिए एजाज की बात है और इंडिया यूरोपीय यूनियन की पार्टनरशिप अक़दार की अक्कास है। इत्तलात के मुताबिक इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान प्रपोज्ड तिजारती मुआहदे का ऐलान 27 जनवरी को मुतवक्के है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी को एजाज देने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ सारिफीन ने सवाल उठाया कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इतना बड़ा फौजी एजाज क्यों दिया जा रहा है, जबकि कुछ ने यह भी कहा कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी इसी एजाज की हकदार थीं। दूसरी जानिब कई सारिफीन ने कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन संदूर की नुमाइंदा शख्सियत करार देते हुए उनके एजाज को दुरुस्त फैसला कहा। रिपब्लिक डे के फ्लाई पास्ट में शामिल राफाल तैयारों की तस्वीर पर भी सोशल मीडिया पर बहस हुई। कुछ सार्फिन ने दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से मई में
राफाल तैयारे गिराने का दावा गलत साबित हो गया है, जबकि कुछ सार्फिन ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि तैयारों के नंबर्स तब्दील किए गए हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी फिजाइया ने मई में राफाल तैयारे गिराने का दावा किया था, ताहम इंडियन फिजाइया ने इसकी तरदीद करते हुए 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का दावा किया था। सऊदी अरब में मसनूई बारिश के लिए जदीद तरीन रिसर्च तैयारा लॉन्च कर दिया गया है, जिससे बारिश में इजाफे और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम डेवलपमेंट होगी। वज़ीर माहौलियात, पानी व ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फदली ने बारिश में इजाफे के लिए जदीद तरीन रिसर्च एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है, जो आलमी सतह पर अपनी नौइयत का इंतहाई जदीद और मुनफरिद तैयारा करार दिया जा रहा है। ये तैयारा मौसमी हालात का बारीक बीनी से जायजा लेगा और क्लाउड सीडिंग, मसनूई बारिश के निज़ाम से मुतल्लिक तहकीक के लिए एक मुकम्मल फ़ज़ाई लेबॉर्ट्री के तौर पर काम करेगा। एयर लेबॉर्ट्री के जरिए बादलों की साख्त, नमी, दर्जा हरारत और दीगर मौसमी अनासिर के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की जाएंगी, जिससे मसनूई बारिश के अमल को मज़ीद मुअस्सिर बनाया जा सकेगा। वज़ीर माहौलियात ने इस मौके पर कहा कि जदीद साइंसी तहकीक और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पानी के वसाइल में इजाफा और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। दौरे के दौरान नेशनल एक्वाकल्चर ग्रुप के मुख्तलिफ मंसूबों और प्रोग्राम्स का भी मुआयना किया और जदीद साइंसी तरीकों के जरिए मछली और आबी ज़राअत के शोबे को तरक्की देने की कोशिशों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने जद्दा में कायम कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के क्लाउड सेटिंग सेंटर का तफसीली दौरा किया, जहां उन्हें मसनूई बारिश के तरीक़ाकार, इसके फ़वाइद और नताइज के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर माहौलियात ने मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात में नेशनल वाटर कंपनी के तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। इस मौके पर रमज़ान और हज सीज़न 2026 की तैयारियों के हवाले से हुक्काम से मुलाकात की गई, जिसमें पानी की फराहमी बेहतर बनाने, निज़ाम तक़सीम को मजबूत करने और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दामात मुस्तक़बिल में पानी के बेहतर इंतज़ाम, बारिश में इजाफे और ज़ायरीन को बिला तातुल सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेंगे।